नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के एक बहुत ही कद्दावर नेता शिबू सोरेन के बारे में। आदिवासी समुदाय उन्हें दिशोम गुरु कहता था। हाल ही में 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो आज हम उनके जीवन और उनकी जो विरासत है उस पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कुछ दस्तावेज भी हैं उनके जीवन से जुड़े। हमारा मकसद है शिबू सोरेन जी की पूरी यात्रा को समझना, मतलब कैसे वो साहूकारों के खिलाफ लड़ने वाले एक युवा कार्यकर्ता से झारखंड की राजनीति के इतने महत्वपूर्ण, इतने अहम स्तंभ बन गए। बिल्कुल। और ये जो नाम है दिशोम गुरु, ये संथाली शब्द है। इसका मतलब होता है देश का मार्गदर्शक या कह लीजिए समुदाय का नेता। हम्म तो ये उपाधि ही उनके असर को, उनके महत्व को बताती है। तो चलिए उनके शुरुआती जीवन से और उन संघर्षों से बात शुरू करते हैं जिन्होंने उन्हें इस रास्ते पर डाला। हाँ, उनका जन्म तो 11 जनवरी 1944 को नेमरा गांव में हुआ था, जो अब रामगढ़ जिले में है। बचपन का नाम शायद शिवलाल था। जी, शिबूलाल। लेकिन 1957 में, जैसा आपने कहा, एक बड़ी घटना हुई। उनके पिता सोबरन सोरेन, जो एक शिक्षक थे और गांधीवादी भी थे, उनकी महाजनों ने हत्या कर दी। ओह। हाँ, और शिबू सोरेन उस वक्त स्कूल में ही थे। पिता की हत्या का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अच्छा। जी, और संकल्प लिया कि वो महाजनों के शोषण के खिलाफ लड़ेंगे। यहीं से उनकी सामाजिक सक्रियता की शुरुआत हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कोई व्यक्तिगत बदले वाली बात नहीं थी, बल्कि एक बड़े सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत थी। बिल्कुल बिल्कुल। और 70 के दशक में उन्होंने फिर इस पर काम करना शुरू किया, युवाओं को एकजुट किया, खासकर गोला क्षेत्र में। संथाल नवयुवक संघ बनाया, फिर सोनोत संथाल समाज, ये संगठन खड़े किए। लेकिन शायद जो सबसे ज्यादा चर्चित रहा वो था धनकटनी आंदोलन। हाँ, धनकटनी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये दरअसल महाजनों ने जो जमीन कब्जा ली थी आदिवासियों की, उसे बलपूर्वक वापस लेने का अभियान था। मतलब सीधा टकराव था स्थापित व्यवस्था से। अच्छा, तो जमीन वापसी तो थी ही, क्या इसके साथ साथ उन्होंने समाज सुधार पर भी कुछ काम किया? हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने जैसे रात्रि पाठशालाएं शुरू की, ताकि जो आदिवासी दिन में काम करते हैं वो रात में पढ़ सकें। ये तो बहुत अच्छा कदम था। जी, और वो लोगों से कहते थे कि भाई शादी त्योहारों पर फिजूल खर्ची कम करो, पैसा शिक्षा पे लगाओ। शराब के खिलाफ भी उन्होंने मुहिम चलाई। और इस सब के दौरान पुलिस पीछे पड़ती थी, तो उससे बचने के लिए उन्हें पारसनाथ की पहाड़ियों में और टुंडी के जंगलों में छिपना भी पड़ा। पलमा गांव, पोखरिया आश्रम, ये उनके ठिकाने थे। टुंडी में तो शायद उन्होंने एक तरह की समानांतर सरकार चलाने की भी कोशिश की थी। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। हाँ, ये उनके संघर्ष का एक अहम पहलू था। टुंडी के पोखरिया आश्रम से वो एक तरह की अपनी अदालत चलाते थे, फैसले सुनाते थे। ये दिखाता है कि वो मौजूदा व्यवस्था को कितनी बड़ी चुनौती दे रहे थे। सही। लेकिन इसी जमीनी संघर्ष के दौरान उनकी राह राजनीति की तरफ भी मुड़ी। वो कैसे हुआ? मतलब किन लोगों से उनका संपर्क हुआ? उनकी मुलाकात हुई दो और महत्वपूर्ण नेताओं से, विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय। अच्छा। और 1973 में इन तीनों ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक गठजोड़ था। शिबू सोरेन का जमीनी आदिवासी नेतृत्व और महतो रॉय का राजनीतिक अनुभव, ये साथ आया। और शिबू सोरेन महासचिव बने इसमें? जी, शिबू सोरेन महासचिव बने, विनोद बाबू अध्यक्ष। इसने आंदोलन को एक नई दिशा, नई ताकत दी। लेकिन इसी दौर में उन पर कुछ कानूनी मामले भी बने, शायद एक दारोगा की हत्या का मामला। हाँ, एक दारोगा की हत्या के मामले में उनका नाम आया और पुलिस उन पर दबाव बनाने लगी। वो फिर जंगल में रहने लगे थे बचने के लिए। तब धनबाद के जो तत्कालीन डीसी थे, के.बी. सक्सेना, उन्होंने उनसे संपर्क किया और उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मनाया। फिर 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब उन्होंने सरेंडर किया। फिर रिहाई कैसे हुई? बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने उनकी रिहाई करवा दी। अच्छा, तो मुख्य धारा में आने के बाद उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा? पहला चुनाव तो शायद वो हार गए थे। हाँ, 1977 में टुंडी से पहला विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। ये एक झटका जरूर था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बदला, संथाल परगना को नया कार्यक्षेत्र बनाया। और ये फैसला सही साबित हुआ? बिल्कुल, ये एक रणनीतिक कदम था और 1980 में वो दुमका से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। और यहीं से फिर उनका एक लंबा सांसदीय सफर शुरू हुआ।
कई बार सांसद रहे, राज्यसभा भी गए। जी, और इसी दौरान अलग झारखंड राज्य का आंदोलन भी जोरों पर था। जेएमएम ने शिबू सोरेन की अगुवाई में अलग राज्य के लिए कई बड़े और जुझारू आंदोलन किए, आर्थिक नाकेबंदी, बंद, ये सब। और 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद वो जेएमएम के अध्यक्ष भी बन गए। हाँ, निर्मल महतो की हत्या के बाद आंदोलन की कमान पूरी तरह शिबू सोरेन के हाथ में आ गई। वो अध्यक्ष बने। लेकिन उनका राजनीतिक करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। एक वो 1993 का नरसिम्हा राव सरकार वाला मामला काफी चर्चित रहा था। हाँ, वो एक बड़ा विवाद था। 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप लगे और इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये उनके करियर का एक विवादास्पद अध्याय है। हालांकि झारखंड आंदोलन चलता रहा और 1995 में वो झारखंड स्वायत्त परिषद यानी जैक, JAAC, उसके अध्यक्ष बने। और ये जैक मतलब झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, ये पूर्ण राज्य बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, है ना? सही कहा, ये पूर्ण राज्य से पहले की एक अंतरिम व्यवस्था थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब 15 नवंबर 2000 को आखिरकार झारखंड अलग राज्य बना, तब शिबू सोरेन लोकसभा चुनाव हार चुके थे और उस समय वो सांसद नहीं थे। ये भी अजीब बात है। राज्य बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री बनने का उनका सफर भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीनों बार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हाँ, ये उनके राजनीतिक जीवन की एक विडंबना ही कह सकते हैं। पहली बार मार्च 2005 में बने, बहुत कम समय के लिए। फिर अगस्त 2008 में बने, लेकिन तमाड़ उपचुनाव हार गए तो जनवरी 2009 में हटना पड़ा। फिर तीसरी बार दिसंबर 2009 में बने, पर मई 2010 में वो सरकार भी गिर गई। इससे पहले वो केंद्र में कोयला मंत्री भी रहे थे, यूपीए सरकार में। इतने उतार चढ़ावों के बावजूद उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता तो बनी रही। बिल्कुल बनी रहे। आज देखिए 2014 में जब मोदी लहर थी, तब भी वो दुमका से चुनाव जीते। हाँ, 2019 में हारे तो फिर राज्यसभा चले गए और हाल ही में अप्रैल 2025 में उन्हें पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया और उनके बेटे हेमंत सोरेन अध्यक्ष बने। ये उनकी पार्टी और राजनीति पर उनकी स्थायी पकड़ को दिखाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो शिबू सोरेन की यात्रा एक आदिवासी युवक के विद्रोह से शुरू होती है, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने से, और फिर राज्य और राष्ट्रीय राजनीति की बुलंदियों तक जाती है, जिसमें समझौते भी हैं, विवाद भी हैं। महाजनों से संघर्ष, सामाजिक सुधार के काम, फिर जेएमएम का गठन और सबसे बढ़कर झारखंड राज्य का निर्माण, इन सब में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। वाकई उनका जीवन कई विरोधाभासों से भरा है। कभी जंगलों में विद्रोही नेता, कभी मुख्यमंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री। एक बहुत ही जटिल लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व। और जाते जाते शायद ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम कि किसी स्थानीय शोषण के खिलाफ खड़े हुए एक जमीनी नेता का राष्ट्रीय राजनीति के दांव-पेच और उससे जुड़े विवादों तक का ये जो लंबा सफर है, ये हाशिए के समुदायों के नेतृत्व की जटिलताओं के बारे में और सामाजिक आंदोलनों से सत्ता तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसके बारे में हमें क्या सिखाता है।